पहली मर्तबा पाकिस्तान में हम आपको दिखाएंगे कि ये नागमनी होती कैसे है। सांप एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा जानवर है जिसका नाम सुनते ही हम पे खौफ और दहशत तारी हो जाती है। लोग कहते हैं कि ये नाग के सर से मिलती है। सांप को मारने से पहले 3 बार उसे कहा जाए कि यहाँ से चले जाओ। अक्सर सांप, आखिर ये नागमनी किस चीज़ का नाम? दुनिया में एक सांप की नस्ल पाई जाती है जिसे कहते हैं किंग कोबरा। ज़माने कदीम में सांप के जहर के डसने के इलाज के लिए और बिच्छू के डसने के इलाज के लिए इस्तेमाल होता रहा। ये जिन्नात के हमले से बचाता है। मिर्गी के इलाज का ये बड़ा बेहतरीन तरीका है। असली और नकली नागमनी की क्या पहचान है? बिल्कुल गोल नहीं है, बेज़वीद है। जिस नाग की उम्र 100 साल हो जाए उसके सर में से निकलता है। सांप जो है ना, वो इबलीस के रूप में से एक इसको समझा जाता है। अक्सर सांप काले रंग के जो होते हैं वो जिन्नात भी होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल। मैं हूं ज़ुबैर अवान। मेरी आज की ये वीडियो बड़ी तहलका खेज होने वाली है। आप लोगों ने फिल्मों में, ड्रामों में देख रखा होगा, नागमनी सुन रखा होगा। पहली मर्तबा पाकिस्तान में हम आपको दिखाएंगे कि ये नागमनी होती कैसे है, किस चीज़ की बनी होती है, कहाँ से ये हासिल की जाती है। लोग कहते हैं कि ये नाग के सर से मिलती है। इसमें कितनी सच्चाई है, इसमें कितनी हकीकत है, होती कैसी है दिखने में, तो सारा कुछ दिखाना है आपको आज की इस वीडियो में। मेरी साथ वो शख्सियत है जिनका टाइम बहुत कीमती है। मुल्क से ये बाहर गए हुए थे अपने मुरीदों से मिलने, मगर मुहर्रमुल हराम के सिलसिला में जैसे ये वापस पहुंचे हैं, हमने फिर से इनसे रिक्वेस्ट की, इन्होंने हमें टाइम दिया। तो ये हैं जी डॉक्टर फ़ारूक शाह साहब। मैं बड़े कम वक्त में इस नागमनी के मुतालिक जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकी आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। सर, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आज इतने अरसे के बाद टाइम दिया। मैं ममनून हूँ आपका, लेकिन दुनियादारी है, बड़ी चीज़ें साथ लेके चलनी पड़ती हैं। लेकिन मेरी आपसे कमिटमेंट थी कि पाकिस्तान आके सबसे पहला इंटरव्यू आपको ही दूंगा। बहुत शुक्रिया आपका। सर, पहले जिक्र करते हैं एक लड़की का जिसके साथ मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई है। सावन के महीने में हर साल 14 तारीख को कोई नाग आता है, उसको हाथ और पाँव पे काट के जाता है। अब वो कहती है कि मुझे मतलब पता ही नहीं चलता, उस वक्त पता चलता है कि जब वो काट के जा चुका होता है। तो ये क्या सीन होता है, क्या चक्कर होता है? वो तो ये कहती है कि मैंने अंडे तोड़े थे और एक मैंने बच्चा मारा था जिसका वो बदला लेने आता है। तो ये सच्चाई है कि नाग या फिर नागन इंसान से बदला लेते हैं? जी बिल्कुल। देखें, सांप एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा जानवर है कि जिसका नाम सुनते ही हम पे खौफ और दहशत तारी हो जाती है। और तारीख़ में जो वाक़या मिलता है वो ये है कि सांप के मुंह में पहले जहर नहीं पाया जाता था, सांप के मुंह में पहले खुशबू पाई जाती थी। ठीक है। और इबलीस का एक वाक़या कि इबलीस सांप के रूप में गया था, फिर इसने मशवरा दिया और मोर जो है इसको मोर ने निगला और जन्नत में जाके फिर इसको उगल दिया था। तो इसके बाद से जो है ना, सांप के मुँह में अल्लाह ने खुशबू निकाल के जहर डाल दिया। अब जो सांप के मुंह में जो जहर पाया जाता है या बाकी हशरात के मुंह में जो जहर पाया जाता है, उसके बहुत से मेडिकली भी जो है ना में बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं कि हमारी आबो हवा में जो जरासीम होते हैं वो उनको मारने के लिए काम आते हैं। जहाँ तक आपने ये लड़की के केस का जिक्र किया है, तो जो हाल आप अहवाल बता रहे हैं उस लड़की का, वो उससे वाज़िया यही साबित होता है कि ये सांप इससे बदला लेने आता है। अंडे उसके पाँव के नीचे आए, वो पाँव से भी डसती है आके उसको नागिन या नाग, और हाथ से भी उसने एक सांप मारा तो वो हाथ पे भी आके उसको डंग मारता है, बाकी जिस्म के किसी हिस्से पे वो काटता नहीं है वो। तो ये हकीकत है, ये अफसानों में और किताबों में और तारीख़ में लिखा आ रहा है कि सांप जो है एक ऐसा जानवर है जो अपने खून का या अपने घर के किसी बंदे के खून का बदला ज़रूर लेता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि सांप को मारने से पहले 3 बार उसे कहा जाए कि यहाँ से चले जाओ। अक्सर सांप जिन्नात भी होते हैं, ये रवायात में है कि जब भी आपको काला सांप नज़र आए तो उसे 3 मरतबा जाने का कहो। अगर वो चला जाए तो ठीक, अगर ना जाए 3 बार कहने पे फिर चौथी बार आप उसको मार दें। अपनी जान के दिफा के लिए, जान बचाने के लिए आप उसे मार सकते हैं। लेकिन मारने के बाद भी बेहतर तरीका ये उसको कहीं पे दूर दफन किया जाए या उसे कहीं पानी में बहा दिया जाए। लोग ये नहीं काम करते और फिर जो है उसका जो पार्टनर होता है, मेल या फीमेल हो, नागन या नाग हो, वो फिर उसको ढूंढता हुआ पहुँच जाता है और फिर उस बंदे को मारता है, उसको डसता है वो। अब शाह जी, उस लड़की को क्या चाहिए कि वो ऐसा क्या करे कि ये जो सांप है या फिर नाग है ये उसका पीछा छोड़ दे? उसको उस इलाके से हिजरत कर जानी चाहिए, उस इलाके को छोड़ देना चाहिए। जब तक वो इलाका नहीं छोड़ेगी तो तब तक वो इस परेशानी का शिकार रहेगी। शाह जी, आप जिक्र करते हैं असली टॉपिक का, नागमनी। हाँ जी बिल्कुल।
बहुत सारी फिल्मों में देख रखा है, बहुत सारे ड्रामों में देख रखा है। आखिर ये नागमणि किस चीज़ का नाम है, ये क्या होती क्या है? नागमणि आपके सामने पड़ी है। ये है जी नागमणि, जिस चीज़ का इंतज़ार था आप लोगों को, ये नागमणि है। ये मैंने भी ज़िंदगी में पहली मर्तबा देखी है। ये देखें, ये ज़रा बड़ा कोई हार्ड सा जिस तरह नगीना होता है या जो अंगूठी का नग होता है ना, ये सेम उसी टाइप की है। मैं अभी इसको निकालता हूँ, इसको शाह जी हाथ पे पकड़ लूँ, कोई रोला तो नहीं होगा? बस ठीक है। वाह 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 वाह, ये है जी नागमणि, बिल्कुल जिस तरह नगीना होता है। ये आप देखें, ये सेम इसी तरह की है। शाह जी ये असली है? बिल्कुल 100% असली है। दुनिया की कोई ताकत इसको चैलेंज नहीं कर सकती कि नकली है ये। इसको कहाँ से लिया आपने? अब ये तो ज़ाहिरी बात है, कहते हैं कि नाग आता है, वो पत्नी थूकता है या फिर फेंकता है तो तब ये मिलती है, मतलब हमने सुना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया में एक सांप की नस्ल पाई जाती है जिसे कहते हैं किंग कोबरा, उर्दू में शीश नाग कहते हैं, काला नाग। शीश नाग उसको इसलिए कहते हैं कि उसकी जो स्किन है ना ब्लैक कलर की होती है और बड़ी शाइनिंग होती है, उसमें आपको अक्स भी नज़र आएगा। जैसे कि आईने में आपको अपना अक्स नज़र आता है ना, तो आप अपने आप को देखते हैं वैसे उसकी स्किन में नज़र आता है, इसलिए उसका नाम शीश नाग होता है कि शीशे से लफ्ज़ निकाल के शीश और नाग उसका नाम है। अच्छा, शीश नाग में कुछ नाग ऐसे होते हैं कि जो अपने शिकार को डंग नहीं मारते, डसते नहीं हैं, उसको साबित खाते हैं, अपने जहर का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। फिर जो उनका जहर है ना उनके सर में इकट्ठा होता रहता है, इकट्ठा होते 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 वो जम जाता है, फिर इस पत्थर की शक्ल अख्तियार कर लेता है। फिर इसको सांप के सर के ऊपर की जिल्द को काट के उसमें से निकाला जाता है, ठीक है। इसके नीचे एक सुराख है, ये आप बाद में आप अपने कैमरामैन को कहिएगा जूम करके दिखाए। इसके ये बिल्कुल, ये ना बिल्कुल छोटा सा सुराख है, मैं करीब भी दिखाता हूँ, बाद में हम आपको वैसे भी दिखा देंगे। अच्छा, अब ये आप हाथ में पकड़ के देखें, आपको लकड़ी जैसा भी महसूस होगा, ये लकड़ी है या कुछ, लेकिन बनावट इसकी शक्ल जो हैयत है इसकी वो एक पत्थर के जैसी है। अच्छा, इसके नीचे जो सुराख है उसका फंक्शन ये है कि जहाँ कहीं आपको सांप डसे या बिच्छू डसे, जो जहरीला कीड़ा है, जहरीले हशरात हैं, उनमें से अगर कोई चीज़ आपको डसती है तो आपने ये सुराख वाली जगह उसके करीब करनी है। जब आप इतना करीब करेंगे तो ये मकनातीस की तरह ना फ़ौरन उसके साथ चिपक जाएगी, और चिपकने के बाद ये पत्थर उसमें से जहर चूसेगा, जहर चूसेगा। उसके बाद आप इसमें इसको ऐसे दबाएंगे तो उसके अंदर से जहर के कतरे निकलेंगे। ये ज़माने कदीम में सांप के जहर के डसने के इलाज के लिए और बिच्छू के डसने के इलाज के लिए इस्तेमाल होता रहा ये पत्थर। शाह जी हमने तो कई सारे फ़वाइद भी इसके सुन रखे हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं अगर ये जिस बंदे के पास हो? एक तो अभी आपने ये फ़ायदा बताया है जी, अगर कोई जहरीली चीज़ काटती है तो आप जहर इससे चुसवा सकते हैं। इसके अलावा क्या फ़वाइद हैं? इसके अलावा लोग इसके लॉकेट या अंगूठियाँ बना के पहनते हैं अपने पास, इसको खुफिया तौर पे भी रखते हैं। ये जादू से भी बचाता है, जिन्नात के हमले से बचाता है। मिर्गी के इलाज का ये बड़ा बेहतरीन तरीका है, किताबों में लिखा, कुछ लोग इसको इस्तेमाल भी करते हैं मिर्गी के इलाज के लिए, क्योंकि जो मिर्गी जो है ना वो असल में मेडिकल बीमारी नहीं है, तो वो एक रूहानी बीमारी है। जिन्नात का एक हमला होता है, हर इस्लामी महीने की आखिरी तारीखों में होता है लोगों के साथ, तो वो लोग इसका लॉकेट बना के पहनते हैं या अंगूठी बना के पहनते हैं। होता है ये नाजुक है, लेकिन अगर ये टूट गया तो ये फिर ज़ाया भी हो जाता है। जादू से भी बचाता है, हसद से भी बचाता है, जिन्नात से भी बचाता है। ज़्यादातर लोग इसको इस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, जहर के लिए काम करने का लोगों को ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं। हाँ, जो सपेरे लोग हैं, जोगी लोग हैं, उनको इसके बारे में पता होगा, अदरवाइज़ बाकी बहुत कम लोग हैं। जैसे आपने बात की थी कि सांप आके थूकता है या इस तरह उसकी आंखों में से आंसू निकलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ किस्से कहानी है। जो हकीकत है वो मैंने आपको बता दी है। शाह जी कई जोगी लोगों को मतलब फ़रेब भी देते हैं, झूठ भी बोलते हैं, दगा भी करते हैं कि ये हमारे पास नागमणि है। अब हर एक के तो बस की बात नहीं है, हर एक तो नहीं सांप को काट सकता ना निकाल सकता है। असली और नकली नागमणि की क्या पहचान है? असल में कुछ लोग जो है ना वो प्लास्टिक के बटन भी बेच जाते हैं लोगों को नागमणि कह के, क्योंकि इसके पीछे भी सुराख है, अब आपको बताया, और उसके पीछे भी सुराख है। अच्छा, इसकी जो आपको असल और नकल की पहचान होगी ना, वो हाथ में पकड़ते फ़ौरन हो जाएगी। जो प्लास्टिक का होगा आपको पता होगा वो बिल्कुल गोल एक डाई में बना होगा, उसके नीचे एग्जैक्टली सुराख होगा। अब ये बिल्कुल गोल नहीं है, बेज़वीज़ है, इसके अंदर रंग भी हैं, शेड भी हैं, इसकी कहीं से भी आपको एक शेप नहीं मिलेगी। आप इसको चारों तरफ से हाथ फेर के देखें, आगे पीछे से अपने ऐसे स्किन के साथ रगड़ के देखें इसको, ठीक है। इसमें आपको लकीरें भी नज़र आ रही हैं, देखें लकीरों में सिंदूर जम गया, हल्का हल्का बारीक लकीरें हैं, ठीक है। ये कुदरती है,
ये जैसे था ये वैसे ही निकला हुआ है। इसको ना किसी मशीन पे रगड़ा गया है, ना किसी डाई में से गुजारा गया, ना किसी मशीन में से गुजारा गया। ये अपनी असल हालत में मौजूद है इस वक्त। ये बिल्कुल आप देखेंगे, इसे भी सिंदूर में रखना पड़ता है? हाँ, इसको भी सिंदूर में रखते हैं। इसकी क्या खास रीज़न है? असल में ना सिंदूर एक केमिकल है। सिंदूर का जब भी नाम आता है तो लोग उस चीज़ को ना हिंदू मज़हब से जोड़ देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सिंदूर एक ऐसा केमिकल है, एक ऐसा पाउडर है कि उसमें आप कोई भी चीज़ रखें तो उस चीज़ को कीड़ा नहीं लगता, वो गलती सड़ती नहीं है। बस इसका ये फ़ायदा है कि इसमें चीज़ ज़रा महफूज रहती है। तो इसका भी सीन हो सकता है कि कहीं इसको ना वो सारा कुछ हो जाए, इसलिए इसको रखा जाता है? टूट भी सकता है, ब्रस्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बेहतर यही होता है इसको लोग सिंदूर में रखते हैं, इसलिए सिंदूर में रखा जाता है इसको। ये आप देखें कि इसके अंदर तक जो इसकी झुर्रियाँ सी बनी हुई हैं, उनके अंदर तक ये जो सिंदूर है ये गया हुआ है। इस साइड पर ये आप देख सकते हैं कि ये सुराख भी है। अब कुछ लोग होते हैं शाह जी जो मुख्तलिफ़ जोगियों के हत्थे चढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा कि जोगी गलियों में पहले तो ज़्यादा आया करते थे, अब कम हो गए हैं। शायद लोगों को पता चलना शुरू हो गया कि ये फ़्रॉड का तरीका है या फिर जो भी है। तो उन्हें क्या कहेंगे कि वो कैसे इससे बच सकते हैं या फिर फ़्रॉड होने से बच सकते हैं? असल में जोगी कम नहीं हुए, जोगी आज भी ज़्यादा ही हैं। असल में अब जितने भी अमीर लोग थे, जितने भी लीड क्लास लोग थे, वो लोग सोसाइटियों में चले गए, उनकी सोसाइटियाँ गेटेड हैं। अब उन जगहों पे ये लोग आ जा नहीं सकते, और गरीब गली मोहल्लों में फिर के इनको कुछ बेचा, ये बेच नहीं सकते, ना इनको वहाँ पे कुछ हासिल मकसद होगा। सिर्फ ये वजह है और कुछ नहीं है। मैंने ये सुना है कि ये ज़्यादातर जो अमीर लोग होते हैं वही इसके शौकीन होते हैं, या उन्होंने इसको अपने पास रखा होता है। इसमें कितनी सच्चाई है? ये हकीकत है। आप पुराने वक्तों की कोई फिल्में या तस्वीरें देखें बादशाहों की, तो आपको नजर आएगा वो अपने ताज में इस पत्थर को जड़वाते थे। उनके ताज में जड़ा होता था ये पत्थर। ठीक है, तो इसको मरे हुए सांप से निकाला जाता है या फिर जिंदा सांप पकड़ के फिर उससे निकाला जाता है? जिंदा सांप में से। ये ज़रूरी नहीं है कि सांप मरा हो, जिंदा सांप में से भी निकालते हैं। पता कैसे चलेगा कि ये शीश नाग है और इसी के अंदर ये नागमणि है? शीश नाग की पहचान है, उसकी गर्दन के पीछे ऐसे करके खास कर उसके सर पे निशान होता है। ठीक है, वो पहचाना जाता है। सांपों को, जो सपेरे या जोगी लोग सांपों वाले, उनको पहचान होती है कि शीश नाग कौन सा है। तो वो जब उसको पकड़ते हैं, पकड़ के उसके सर पे हाथ फेरते हैं। जब हाथ फेरेंगे, देखें ना, आपकी अगर स्किन के नीचे कोई गिल्टी है, कुछ है, तो आपको महसूस होगा। तो वो भी जब हाथ फेरते हैं तो उनको महसूस होता है कि भी यहाँ पे वो नागमणि बन चुका हुआ है, पत्थर बन गया हुआ, तो वो निकाल लेते हैं। और एक ये भी कहा जाता है कि जिस नाग की उम्र 100 साल हो, ये भी मैं आपको बता दूं कि जिस नाग की उम्र 100 साल हो जाए उसके सर में से निकलता है। क्योंकि जब बूढ़ा हो जाता है ना सांप, तो वो उसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती अपना जहर इस्तेमाल करने की। ठीक है, इसमें कितनी सच्चाई है कि 100 साल बाद सांप जो है वो मुख्तलिफ रूप भी धार लेता है या इंसान बन जाता है? असल में ना ये सांप जो है ना वो इबलीस के रूप में से एक इसको समझा जाता है। और आप देखें कि आपको अक्सर फिल्मों में या ड्रामों में आप देखेंगे जहाँ पे भी कोई ऐसी चीज़ हो, जहाँ ख़जाना हो या कोई चीज़ हो, तो वहाँ पे आपको सांप ज़रूर मिलेगा इसकी रखवाली के लिए। जबकि इंडिया में एक मंदिर है, उसके कुछ दरवाजे खुल चुके हैं, लेकिन एक दरवाज़ा अभी खुलना बाकी है। वो दरवाज़ा नहीं खुल सका। उसके ऊपर सांपों की शक्लें भी बनी हुई हैं, और वहाँ पे इतना सोना है कि वो कहते हैं कि वो आधी दुनिया जो है ना वो ख़रीद सकते हैं, इतना सोना उस जगह पे मौजूद है। उस मंदिर का नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, बड़ा खूबसूरत मंदिर है। यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे आपको वीडियो मिल जाएगी कि इंडिया के एक मंदिर के बारे में, कि उधर भी जो है ना वो नाग और सांप जो है उनकी रखवाली है, और ख़जाने पे जिन्नात का भी पहरा होता है। तो अक्सर सांपों को लोग जिन्नात भी कहते हैं, और ये हमारी अहादीस में भी है कि अक्सर सांप काले रंग के जो होते हैं वो जिन्नात भी होते हैं। हमारे मुल्क में ऐसे शीशनाग मौजूद हैं या पाए जाते हैं जिनके अंदर ये नागमणि होती है? हाँ, बिल्कुल मौजूद है। हमारे मुल्क में भी ऐसे नाग मौजूद हैं। हमारे तरफ ये नाग आते हैं इंडिया साइड से, कश्मीर और जो बॉर्डर एरियाज़ है ना, वहाँ पे आपको शीश नाग मिलेगा। अब जो लोग ख़रीदना चाहते हैं या फिर वो इरादे रखते हैं, उन्हें आप क्या मशवरा देंगे कि वो जब ख़रीदना चाह रहे हों या ख़रीद रहे हों तो फिर वो किन किन चीज़ों का ख्याल करें, या फिर उन्हें कौन कौन सी एहतियात को मलूज़ खातिर रखना चाहिए? मैंने आपको गिदड़ सिंह की वीडियो में भी, इंटरव्यू में भी बताया था कि ये इंटरनेशनल जो बड़ी वेबसाइट्स हैं, अमेज़ॉन, ईबे वगैरह, इन पे भी ये चीज़ें सेल हो रही हैं। अब असल में बात यह है कि अच्छे बुरे लोग, ईमानदार और बेईमान हर जगह पे मौजूद हैं। 2 नंबर चीज़ें बेचने वाले, फ्रॉड करने वाले हर जगह पे मौजूद हैं। हाँ, अब आपका जिस पे यकीन है, जो आपको रिलायबल लगता है, आप उस सोर्स से इसको ख़रीदें। ठीक है, जहाँ पे आपका दिल मुतमईन होता है या आपका दिमाग मुतमईन है, आप समझते हैं अभी हाँ ये बंदा मुझे ठीक चीज़ देगा, आप उससे ले लें।
कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जिसके पास नागमनी होती है वो बड़ा दौलतमंद होता है, उसके बाद दौलत की रेल पेल होती है या फिर उसके बाद दौलत आना शुरू हो जाती है, इसमें कितनी सच्चाई है? वो दौलत का वैसे इसका एज सच कोई फंक्शन नहीं है। हाँ ये है कि आपको हसद से और रिज़्क़ के जादू, रिज़्क़ की बंदिश इन चीज़ों से बचाती है आपको, तो उस सेंस में आपको फ़ायदा दे सकती है। अदरवाइज़ ये फाइनेंशियल डेवलपमेंट के लिए, माली हालात में बेहतरी के लिए जैसे गिद्दड़ सिंगी यूज़ होती है वैसे इसका कोई फंक्शन नहीं है। ये थी जी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। हमने बड़ी मुश्किल से शाहजी से टाइम लिया था, इनका टाइम वाकई ही कीमती है। अभी भी इनको मुसलसल कॉल्स आ रही हैं जिन्हें ये हमारी वजह से सुन नहीं पा रहे। तो इंशाल्लाह दोबारा फिर से जब इनके पास ज़्यादा टाइम होगा तो हम आएंगे किसी नए टॉपिक के साथ, इसी से मिलती जुलती कुछ नई चीज़ों के साथ। तो वो चूँकि लड़की वाला वो मामला हमारे जहन में था तो उसी हवाले से हमने स्पेशल टाइम लिया था। तो ये नई चीज़ हमें आज देखने को भी मिली है, सुनने को भी मिली है। बहुत सारे लोगों ने सिर्फ जिक्र सुना था या फिर फिल्मों में देखा था, तो हमने सोचा कि हम इस असली जो नागमनी है वो आप लोगों को दिखाते हैं कि ये होती कैसे है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।